हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस संध्या की इस बेला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने उत्तराखंड से। उत्तराखंड का मौसम का हाल ये है, अब बरसात का मौसम है, चारों तरफ जो है कोहरा है और चारों तरफ जो धरती है इतर बतर हो गई है बारिश से। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक विशिष्ट राशि की, और जो कुंडली में सबके लिए बहुत अच्छा एक ऊर्जावान जो वैदिक साइन है वो है सिंह राशि, जिसे हम कहते हैं लियो शाइन। लियो शाइन एक ऐसा राशि चक्रों में सबसे सुंदरतम, सबसे श्रेष्ठ साइन है। वो किस लिहाज से, इससे कि जितने भी जो भी प्लेनेट हैं उन सब में सिंह राशि को एक किंग कहा गया है, राजा कहा गया है। और सिंह राशि वालों को ये भूलना भी नहीं चाहिए, वास्तव में उनका एक डिफरेंट नेचर होता है। और यदि वो अपने आप को हर समय जो है माने, जैसे एक सिंह की गति होती है, वो अकेला भी रहना पसंद करता है लेकिन उसमें भी वो खुश है और सारी दुनिया को वॉच कर रहा है, इसी तरह से लियो शाइन के लोग होते हैं। और ये चमक दमक वाले और बहुत अच्छा, इनको अपना विश्वास को कभी कम नहीं करना चाहिए, विश्वास को और अपनी लगन को कभी कम नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा हमेशा जो है उसी गति पे रखना चाहिए। तो ये अपने जितने भी स्वराशि के जो भी राशि चक्र है उसमें सबसे बलवान माना जाता है। और केवल वृश्चिक राशि से थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ये डिफरेंस बनाए रखते हैं, बाकी सभी इनके कंट्रोल्ड में होते हैं। और सूर्य एक अच्छा होना सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो एक राशि चक्र होता है, इसमें जो सन है, जो लियो साइन है, जो सन है उसका लॉर्ड है, वो एक हाउस में 1 साल रहता है। और इसी तरह से वो 12 हाउसेस में 12 महीने वो गोचर करते हैं सूर्य। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि सूर्य और चंद्रमा ये अपनी एक ही गति बनाए रखते हैं, ये बकरी नहीं होते और सीधे एक ही गति में सूर्य और चंद्रमा होते हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक के 2-2 साइन होते हैं। जैसे वीनस है तो वीनस की दो राशियां होती हैं। जैसे सैटर्न है तो सैटर्न की, शनि की भी 2 राशियां होती हैं। इसी तरह से जैसे आपका मरकरी साइन है, ये भी दो में देखा जाता है। और इसी तरह से और सभी 2-2 राशियों के स्वामी हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा केवल एक राशि के ही स्वामी होते हैं। तो ये लोग जो लियो शाइन के होते हैं, ये इरादों के पक्के होते हैं और अच्छे पद की तलाश में रहते हैं। ये जीवन भर इनको अच्छा पद मिलना बहुत ज़रूरी है, उसी के तलाश में रहते हैं। और एक इनका अच्छा सा अलग सा ऑरा होता है, उसमें चलने का और बात करने का, ये सारी चीज़ें। और जो ये महीना है, इसमें क्योंकि सूर्य इस समय अपनी राशि में गोचर कर रहा है, इसी समय ये लियो शाइन में है, इस समय ट्रांजिट में है। तो इस समय इनकी जैसे रविवार को मैं बताता हूँ कि लियो साइन वालों को पहले तो सबको ही जैसे गुड़ की रोटी बना दी, मीठी रोटी, और वो रोटी बना करके रविवार को और वो गाय को खिलानी चाहिए। ये सबको आजकल करना चाहिए। आजकल सूर्य अपनी राशि में है तो ये सबके लिए, पूरे जगत के लिए है लियो शाइन। तो लियो शाइन वालों को तो इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मीठी रोटी बनाई सुबह गुड़ की और उसे जो है दे दिया, उसको गाय को खिला दिया, ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ जो ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं, एक माला जाप कर सकते हैं। और ओम सूर्याय नमः तो दिन भर बोल सकते हैं इतवार के दिन, तो ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी जो स्थिति है और राशि चक्र की, वो मैं बताना चाहूँगा। सूर्य जो कारक होते हैं वो एक राजा है, एक कुंडली के एक राजा है, आत्मकारक हैं। पिता का स्थान भी सूर्य का माना जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, नेत्र जो आँखों से संबंधित है, ये सूर्य से ही। हड्डियों, जो हमारे शरीर में जो बोन्स हैं, ये भी हैं, आरोग्यता देने वाले हैं। प्रशासन और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। मस्तिष्क और लाल वस्तुओं के कारक, इन चीज़ों के कारक होते हैं सूर्य।
तो जो ये सभी मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी लियो शाइन वालों की कुंडली है, इसमें जो 5 लिखा हुआ है, वो 5 का अंक डिनोट करता है लियो शाइन का, ठीक है? तो उसके लॉर्ड हैं शनि। तो इस समय किसी की भी कुंडली में जहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है, वहाँ पर ट्रांजिट में है सूर्य, ठीक है? ये हो गया ट्रांजिट में वहाँ पर सूर्य हैं। अब यदि हम लियो साइन की बात करते हैं तो ये त्रिकोण राशि हो गई। यदि हम काल पुरुष की भी कुंडली निकालते हैं तो ये त्रिकोण में आ गया, त्रिकोण के हो गए 1, 5, 9। तो जो 5 है ये डिनोट करता है लियो शाइन को, और लियो शाइन जो सबसे अच्छी बात है कि मूल त्रिकोण राशि है। और ये आपका इसमें क्या होता है कि जो लियो शाइन वाले हैं इनको रेपुटेशन वाली स्थिति है, ये रेपुटेटिंग है, वो डोमिनेटिंग है, पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, सूर्य मजबूत होने से लाभ होगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। तो इस समय आपको कोई भी यदि फॉर्म भरना है या किसी भी आगे चलना है या कुछ आप सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा ये चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए थोड़ा संघर्षरत रहिए। मुझे लगता है कि वो चीज़ें पॉजिटिव होने की संभावना बनी रहती है। और आपको सिंह राशि वालों को कभी भी अपनी जो विश्वास है, जो लेवल है, उसको कभी भी नीचे नहीं गिराना चाहिए। वो जिसमें रहें, जय विधि रहे राम ताई विधि रहिए, और उसमें अपने बढ़िया अपने स्वभावगत रहिए, तो आप जो है हमेशा आगे चलते जाओगे। दूसरा दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक हैं इस समय, जो 12वें स्थान में है। और 12वें स्थान का जो शुक्र होता है वो बड़ा योग कारक होता है। और इसमें धन खान पान अच्छा, और ये सारी चीज़ें बढ़िया होती हैं। आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, खान पान भी अच्छा होना चाहिए। और शुक्र मार्गी होकर जब 12वें स्थान में होता है तो ये पराक्रम और मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला होता है। तो इसलिए दोस्तों ये भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए। वीनस की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा वो है सैटर्न की स्थिति। और सैटर्न जो है आपके इस समय जो है सप्तम भाव में है। इस समय शनि जो है इस समय सप्तम भाव में है। सप्तम भाव का मतलब मेरा ये है कि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो आपका सप्तम भाव हो गया आपसे। और इनका जो शनि सप्तम भाव में है ये अच्छे हैं, आपको ऋण मुक्त करेंगे, लियो साइन वालों को ऋण मुक्त करेंगे। किसी प्रकार से कर्जा हो सब जो इस समय पूरा हो जाएगा। रोग शत्रु से मुक्त करेंगे, किसी तरह से रोग शत्रु से मुक्त भी करेंगे। और इसे बकरी होकर के यदि वहाँ पर छठे भाव में देखता है, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्त करेंगे। आपका अच्छा समझने की वो होगा, और बहुत अच्छे ढंग से आप सामने वाले की परख आपके पास होगी। दूसरा मैं भाग्य स्थान पर आपके जो है इसमें बृहस्पति और राहु हैं। तो बृहस्पति और राहु को कहा जाता है गुरु चंडाल योग। लेकिन इस समय राहु की डिग्री तो घटती हुई नजर आ रही है, 3 डिग्री हो गया, फिर 2, फिर 1, इस तरह से घटती डिग्री में आ रहे हैं। तो जो शिशु अवस्था में जो भी प्लेनेट होता है वो किसी काम का नहीं होता। किसी काम का नहीं कहने का मतलब ये है कि वो आपका प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा पाता। और प्रतिकूल प्रभाव न दिखाने से वहाँ पर बहुत अच्छा है। उससे आपके लिए कोई भी वहाँ पर जो है स्थिति, जो बृहस्पति की स्थिति है वो उसकी इंक्रीजिंग वे है में है। इस समय 21 डिग्री है, तो उसकी बढ़ती हुई उसमें है। तो बृहस्पति का ज़्यादा अच्छा प्रभाव है। उससे आपके लग्न पे भी, आपके भाग्य पे भी, आपके जो दूसरे स्थान हैं, सप्तम भाव है या और जो भी स्थान है, उन पे सब अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये बड़े मजबूत स्थिति आपके लिए बन रही है। दूसरा दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि जो एजुकेशन है, जो संतान भाव है, जो इसमें भी आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। और आप कोई भी जो हायर स्टडीज़ के लिए भी आगे अप्लाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। और जो भी आपका फील्ड है उसको एक अच्छा फील्ड बना सकते हैं, बशर्ते कि आपकी प्रतिभा, आपकी अपनी प्रतिभा को आप पहचानो। व्यवसाय के लिए भी इम्पोर्टेंट समाचार है। इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप जो है अच्छा सा इस समय खूब मेहनत करें, और आगे बढ़ने के लिए बृहस्पति आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है, आपको देख रहा है, और इस समय आपको आगे करने के लिए वो बिल्कुल प्रशस्त है इस समय। ये इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। चौथा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगल जो है इस समय आपके धन भाव में है, सेकंड भाव में है। 5 से 6 जो 5 है, 5 में लियो साइन है, उसके नेक्स्ट जो है वो 6 है। 6 का मतलब है कि आपके धन भाव हो गया। और मंगल कुटुंब स्थान भी है। किसी को आप बुरा ना मानें, क्योंकि वो स्थान वाणी का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। यदि बोला भी किसी को गलत, तो उसमें वो आप ये सोचेंगे कि ये सोच के
मैंने क्यों बोला ये, इसलिए जो है कोई किसी प्रकार से भी अपने आर्गुमेंट नहीं करने हैं, लॉजिकली किसी चीज़ पे बोलना है, दूर रहना है और सोच के चलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। इससे जो है फिर अननेसेसरली किसी प्रकार से मन में जो वो दरिद्रता का भाव आता है उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और तनाव में भी आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। और ये सारे वाणी का ही खेल है, क्योंकि वहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। शनि आपको वरदान देगा। और जो भी नौकरी संबंधी ये जो वहाँ पर मंगल है, मंगल भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। और शनि भी इस समय आपके योग कारक ही हैं, ये आपको वरदान भी देगा। ये आपकी जो ये नौकरी संबंधी दाम्पत्य जीवन ये सब अच्छा ही चलेगी। वहाँ पर जो शनि की स्थिति बहुत अच्छी है सप्तम भाव में, इसलिए दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा। आपको पॉजिटिव होकर के चलना है, जल्दबाजी ना करें। एजुकेशन, नौकरी जो ये आपका जो पार्ट है ये आगे बढ़ने वाला है, इसलिए आपके भाग्य स्थान का जो बृहस्पति आपको इस समय बिल्कुल सहायक है, वो आपको पुश कर रहा है कि आगे बढ़ें और पिता को सम्मान करें। क्योंकि वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लियो साइन का जो कारक तत्व होता है वो फादर होता है, पिता होते हैं, कुंडली के पिता भी माना जाता है इनको। तो इसलिए जो है सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होता है उसका सारा ये गवर्नमेंट जैसी नौकरी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सूर्य का अच्छा होना किसी की हॉरोस्कोप में किसी के लिए भी सबके लिए अच्छा ही होता है, इसलिए पिता का सम्मान करें, आदरणीय समझें। और सूर्य आपको बहुत कुछ देने वाला है दोस्तों। तो ये था लियो साइन का। और आप लोग जो लियो साइन वाले हैं, मैं उनसे सबसे यही गुजारिश करूंगा, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। आप जो लियो साइन वाले हैं, आप जैसे देखते हैं आप एनिमल्स उसमें देखते हैं, आप जो सिंह की दहाड़ देखते हैं, सिंह ये निराला पशुओं में सबसे राजा इसीलिए तो माना जाता है। उसकी चाल, उसका चलना, उसका जो दहाड़ना और उसका जो है घूमना फिरना, हर चीज़ उसकी एक मजाल बात नहीं है। इट इज़ वेरी डिफरेंट टू अदर एनिमल्स इन एनिमल वर्ल्ड। तो इसी तरह से आपको भी समझ है, बूझ है और सब कुछ करना जानते हैं, इसलिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने स्वभावगत आप जिए। और आप अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, तो आप वास्तव में इस धरती के राजा हैं, सारे लियो साइन वाले। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जितने भी लियो साइन वाले हैं इस पूरे संसार में हैं, उनके लिए ईश्वर बहुत अच्छा राजपथ की संभावनाएं सबके लिए बनाए और सभी जो खुश रहें और सभी मस्त रहें। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि उन सब का जो इच्छा है सब पूर्ण हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य, आज आपसे ये बातें कर रहा हूं और आप इसको सुन रहे हैं। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप इसमें ज़रूर कमेंट्स भी करें। खुश रहें और हमेशा इसको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। और इसी तरह से चैनल को भी आगे बढ़ाएं। और आप जब भी आपको विश्लेषण के लिए, जब भी आपको कोई भी डिस्कस करना हो, मेरे से आप बात कर सकते हैं और कभी भी किसी समय आप बात करें, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और ज्योतिषी होने के नाते जो भी एस्ट्रोलॉजर के नाते जो भी हमारे पास जो भी ज्ञान होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।